प्यारे विद्यार्थियों, कल हम पढ़े थे संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के भेद क्या होते हैं, इसके बारे में आपने जाना। संज्ञा और संज्ञा के भेद। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। हम जानेंगे सर्वनाम क्या होता है। तो सर्वनाम जानने से पहले थोड़ी सी संज्ञा पर हम प्रकाश डाल लेते हैं। इसमें हमने लिखा कि संज्ञा के बदले या स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा क्या होती थी? तो संज्ञा जब आपको हम बता रहे थे तो उसने बताया कि नेमिंग वर्ड या जिसमें नाम आता हो, नाम वाले शब्द। अब वो नाम किसका हो सकता है? व्यक्तियों का हो सकता है, वस्तुओं का हो सकता है, स्थान का हो सकता है, जीव का हो सकता है, जंतुओं का हो सकता है, नदी नालों का हो सकता है। अर्थात जो भी हमारी आंखों से दिखाई दे रहा है या जिसके बारे में हम सुन सकते हैं किसी नाम व्यक्ति से, तो नाम से सुन सकते हैं, नाम से जान सकते हैं या स्थान के बारे में जानते हैं, वो सब संज्ञा के जगह पर आता है, संज्ञा को कहते हैं। अब कहा है कि उनके बदले या उनके स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। एक लाइन हमने बनाया, आप देखें कि अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। हमने लिखा अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो स्थान का नाम क्या हो गया? अयोध्या। राजा कौन थे? तो राजा दशरथ थे। और उनके कौन थे? ये 4 पुत्र थे। तो ये जो 3 शब्दों से मिला, स्थान का नाम मिला, व्यक्ति का नाम मिला, ये संज्ञा होता है। अब आगे जब हम इसको कहें राजा बहुत ही पराक्रमी और वीर थे, तो कौन थे? राजा। अब देखिए यहां राजा शब्द अगर हटाते हैं और वह का संबोधन देते हैं, वह बहुत वीर, बहुत ही पराक्रमी और वीर थे, तो जो ये वह शब्द है ये किसके लिए आया है? राजा दशरथ के लिए आया है। किनके लिए आया है? दशरथ के लिए आया है। दशरथ इसमें क्या है? पहले लाइन में संज्ञा है। संज्ञा के बदले प्रयोग किया है हमने वह बहुत ही पराक्रमी और वीर थे। ये वह शब्द जो है वो दशरथ की जगह पर आया था, संज्ञा के बदले में आया है, तो इसी को हम सर्वनाम कहते हैं। ये क्लियर हुआ? सर्वनाम जान गया। अब वहां पूरी प्रजा सुखी जीवन व्यतीत करती थी। वहां शब्द आया, वहां का मतलब कहां हो गया? तो अयोध्या। कहां? अयोध्या में। ये वहां शब्द जो आया वो किसके लिए हो गया? ये संज्ञा के बदले में आया, अयोध्या के बदले में आया। अयोध्या नाम है, नाम है तो संज्ञा था, उनके बदले में वहां हमने प्रयोग किया, तो ये क्या हो गया? सर्वनाम। तो संज्ञा को समझे और सर्वनाम को समझे। अब देखिए सर्वनाम में वस्तु के स्थान पर या व्यक्ति के नाम के स्थान पर या फिर जगह के नाम, व्यक्ति जगह के स्थान के नाम पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए एक और उदाहरण हम समझते हैं। राम बड़े ही होनहार थे। अब ये राम इसमें क्या है? संज्ञा है। बड़े ही होनहार थे। वह बचपन से ही चरित्रवान थे। और ये जो वह शब्द आया वो किसके लिए आया? राम के लिए आया। पहले वाक्य में राम क्या थे? संज्ञा थे। दूसरे वाक्य में जो वह शब्द प्रस्तुत हुआ है वो संज्ञा के बदले में आया है, तो संज्ञा के बदले में जो प्रयुक्त हुआ है वह सर्वनाम है। अब सर्वनाम का जान लीजिएगा। मैं, वह, तुम, सब, ये, वे सब, हम सब, ये जितने शब्द प्रयोग होते हैं ये संज्ञा के स्थान पर, इन सभी शब्दों को हम सर्वनाम के नाम से जानते हैं। तो आज आपने सर्वनाम के बारे में थोड़ा सा जाना, फिर सर्वनाम की जब चर्चा होगी तो और चर्चा आपको बताई जाएगी।
तब तक आप प्रेम से पढ़ते रहिए। कुछ नहीं समझ में आता है तो लाइक सब्सक्राइब